Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal, Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's class is Problems on Algebra of Matrices. So let's see course outcomes. Apply the concept of algebra to solve engineering related problems. आप इंजीनियरिंग्स के प्रॉब्लम्स को हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, इससे क्या कर सकते हैं, मतलब इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. सो लेट अस सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to solve problems on algebra of matrices. सो लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा था. वहाँ पर हमने हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स गिवन थे तो वहाँ पर सपोज मैट्रिक्स एक्स इस टाइप से कैसे प्रॉब्लम्स थे, तो हमने एक मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा था. ओके. वहाँ पर जब आप जो फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पर लिखा हुआ था फाइंड मैट्रिक्स एक्स. ओके. मैट्रिक्स लिखा हुआ था एक्स के सामने में, या फिर कोई दूसरा वेरिएबल है होगा अगर सपोज ए या बी, तो उसके सामने भी लिखा हुआ था मैट्रिक्स. ओके. इस वर्ड को याद रखेंगे, मैट्रिक्स वहां पर लिखा हुआ था. ठीक है. अब ये जो प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें देखिए, उसमें क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई satisfying the equation. मैट्रिक्स 2x minus 3y 5 4 प्लस सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है, एक और मैट्रिक्स, इसके बीच में भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इक्वल टू अगेन हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है. तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल है. तो पहले वाले एग्जाम्पल में और इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पर आप लोग को मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना था. ठीक है. एक मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कहा गया था, लेकिन अगर जो हम कह रहे हैं मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग क्या करेंगे, अगर ज़्यादा डाउट है तो पहले वाला वीडियो, इसके पहले वाला, उसे फिर से एक बार देखेंगे. ओके. कि उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और अभी वाले एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है. ओके. तो वहाँ पर मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई. इसका क्या मतलब हुआ, एक्स और वाई कहाँ लिखे हुए आप लोग भी ध्यान से देखेंगे. एक्स और वाई अभी हमारे क्या है, एक एलिमेंट है. एलिमेंट हम किसे कहते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखे रहते हैं हम उन्हें एलिमेंट कहते हैं. ओके. ये एक्स और वाई की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. समझ में आया सभी को, क्या फाइंड करना है. यहाँ पर जो नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे कि ये वाले मैट्रिक्स में और ये मैट्रिक्स में लिखे हुए हैं, वैसे ही ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में जो दो नंबर्स है वो क्या है, मिसिंग है, नहीं लिखे हुए हैं. तो हमें वो दो नंबर्स को क्या करना है, वो फाइंड आउट करना है. ठीक है. उन्होंने कहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए और क्या बताइए कि वो सेटिस्फाई करता है क्या इक्वेशन को. इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है इन्हें हम प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ये वाले मैट्रिक्स के इक्वल आएगा. ओके. जब वैल्यू मिल जाएंगी तब. और उसके पहले भी सेम वही कंसेप्ट उन्होंने कहा है कि इस तरह से जो इक्वेशन है क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है. वो हम क्यों देखेंगे, चेक करने के लिए. ओके. अब देखिए इसका सोल्यूशन किस तरह से हो जाएगा, बहुत इजी सोल्यूशन है. ठीक है. और तो सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे. ओके. जैसे दिया हुआ है बिल्कुल वैसी की वैसी लिखना है आपको. जो साइन है वही साइन आप लोग को लिखना है. साइन में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे. ओके. इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन. इक्वल टू साइन के बाद में ये जो मैट्रिक्स है उसे भी हम जैसे का वैसा ही लिख रहे हैं. ओके. अब देखिए
अब क्या है, इसके पहले भी आपने देख चुका है, क्या देखा है, ये जो दो मैट्रिक्स रहते हैं क्या है, उनके बीच में जो साइन रहता है हम उन्हें क्या कर देते हैं, उस साइंस के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। अगर प्लस रहा तो प्लस लेके सॉल्व करते हैं, अगर माइनस रहा तो माइनस लेके सॉल्व करते हैं। अभी कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। तो मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमें आता है, कैसे करते हैं हम, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से प्लस करते हैं, ओके। सेम वही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी करेंगे। 2 + 5, फर्स्ट वाला रो कर रहे हैं पहले, ठीक है। उसका अब सेकेंड एलिमेंट x प्लस यहाँ पर कौन सा साइन है, -2, ओके। बाद में -3 प्लस का साइन, ये नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट रो हो गया हमारा। अब सेकेंड रो की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, y प्लस का साइन 1, ठीक है। पोजीशन सेम रहेगी, ठीक है। सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को ही प्लस करना है। फिर ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पर भी सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, 5 प्लस -2, 5 प्लस यहाँ -2 है तो ब्रैकेट में -2, देन 4 + 2, ओके, ठीक है। पोजीशन दोनों की इक्वल है, यस, इक्वल टू 7 - 1 1 3 0 6, ठीक है। मैट्रिक्स कंप्लीट, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको प्लस कर लेते हैं। 2 + 5 7, x ये प्लस माइनस माइनस 2 जैसे का वैसा, -3 + 3 0, y + 1 एज इट इज y + 1, 5 ये प्लस माइनस माइनस, ओके। तो क्या हो जाएगा, 5 - 2, ठीक है। तो 5 - 2 3, नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम कैलसी का यूज करेंगे, ओके। ऑन किया हमने कैलसी को, क्या डालना है हमें, 5 + -2, किस तरह से एंटर करोगे आप, 5, ओके, देन प्लस, फिर यहाँ ब्रैकेट है तो आप भी ब्रैकेट, ओके, माइनस का साइन 2, ओके, फिर ब्रैकेट कंप्लीट, फिर इक्वल टू का साइन क्या आ गया, 3, ओके, करेक्ट है। 4 + 2 6, मैट्रिक्स कंप्लीट। इक्वल टू, ये मैट्रिक्स क्या लिखोगे, जैसे का वैसा, ओके। सबको समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ध्यान से देखना दोनों मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं यह बताइए सब में पहले मुझे। सेम है ना, कैसे, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कितनी रो है इस मैट्रिक्स में, 2 रोज, यहाँ पर भी फर्स्ट रो सेकेंड रो, इक्वल टू साइड में, राइट हैंड साइड में भी जो मैट्रिक्स है उसमें भी कितनी रो है, 2 रोज। कॉलम चेक करिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स। इस मैट्रिक्स की कॉलम चेक करिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स है। दोनों ही मैट्रिक्स में 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो इसका भी ऑर्डर 2/3 है और इसका भी ऑर्डर 2/3 है, ओके। तो जब दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है और इक्वल है तो हमने इसके लिए एक कंसेप्ट पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन थी हमारी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कौन सी डेफिनेशन पढ़ा था हमने, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट टाइप पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ओके, पढ़ा था। उसके बाद हमने सेकेंड टाइप पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिसेस, ओके। उसके बाद हमने जीरो मैट्रिसेस, उसके बाद हमारा टॉपिक था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस होप सो वीडियो नंबर 3, तो उसके हम अंदर भी हमने क्या करे थे, बहुत सारे टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस किए थे। क्या थे उस टॉपिक का नाम, उस टॉपिक का नाम था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो
आप लोग को वो वीडियो फिर से देखना है अगर आप लोग को वो वीडियो याद नहीं है तो। ओके, तो वहाँ पर हमने कौन सा एक मैट्रिसेस पढ़ा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कौन सा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हमने 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप के टॉपिक पढ़े थे, तो उसमें का कौन सा टॉपिक समझ देखना है अब हमें, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी सॉल्व कर लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी सॉल्व कर लिया। कौन सा बचा था हमारा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। आज हम वही वाला टॉपिक यूज करने वाले हैं। उसका कंसेप्ट क्या था, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यही सबसे पहला कंसेप्ट था उसका। ठीक है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनके ऑर्डर कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर उनके ऑर्डर सेम रहेंगे तो उसका क्या कंसेप्ट था, उनके जो एलिमेंट्स रहते हैं वह भी कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर 7 इक्वल टू 7, 0 इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब हुआ, x माइनस 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम। ओके, वैसे अब सेकेंड रो में आइए, देखिए 3 इक्वल टू 3 है यहाँ पर भी, और 6 इक्वल टू 6 है, तो y प्लस 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -1। क्या लिख सकते हैं हम, y प्लस 1 इक्वल टू -1। किसका यूज किया हमने, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज करके हमने ये देखा। लेकिन हमें बताइए ये फाइंड करना है क्या, नहीं, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज करके हमने क्या किया, हमने x माइनस 2 को किसके इक्वल माना, 1 के। ठीक है, एंड y प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, -1, यही लिखा था हमने अभी। ओके, ठीक है, तो हमें ओनली एग्जाम्पल में x और y ही फाइंड करना है, तो x फाइंड करना है, लेकिन उसके बाजू में क्या लिखा है, -2 लिखा है, तो ये x हो गया 1, -2 इस साइड में है, उस साइड में आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ओके, तो 1 + 2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, एंड यहाँ पर भी क्या है, y प्लस 1 है, हमें क्या चाहिए, ओनली y की वैल्यू चाहिए है। ओके, तो हम क्या करेंगे, +1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी -1 है, तो वह जैसे का वैसा लिखेंगे, +1 उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, -1, तो y इक्वल टू -1 -2। आप सभी को आता है ये प्लस माइनस करना। ओके, अगर नहीं आता तो मैंने अभी आप लोग को कैल्सी से बताया, आप वही सेम टर्म क्या करेंगे, कैल्सी में एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस तरह से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आया सभी को समझ में किस तरह से आप लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर आपको चेक करना है कि आपका यह राइट है या नहीं, तो अब कैसे चेक करूंगी, बस यहीं पे स्टॉप हो गया ये एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहीं पे स्टॉप हो गया है। ओके, आपने ये टर्म लिखने के पहले आपको एक 2 मैट्रिक्स मिले थे, वो मैट्रिक्स कैसे थे देखेंगे। ठीक है, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं अभी, 7 y प्लस 1 x माइनस 2 3 0 6 इक्वल टू 7 माइनस 1 1 3 0 एंड 6। इस तरह से 2 मैट्रिक्स थे, मिले थे आपको। इन्हीं को देख के आपने क्या कहा था, x माइनस 2 किसके इक्वल है, 1 के, और y प्लस 1 किसके इक्वल है, -1 के। ओके, अब चेक करना है कि x और y की वैल्यू सही आई है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। तो कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ पर x की जगह आप क्या लिखोगे, 3 लिखते हैं हम, 3 - 2 0, और y की जगह क्या लिखेंगे, -2
+1 जैसे का वैसा 3 6। ओके, सॉल्व करते फिर से। हाँ, 7 3 - 1 1 0 -2 +1 प्लस माइनस माइनस। हमने सीखा है कि अपोजिट साइन गेट माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2 में से 1 को माइनस किया तो 1। ओके, लेकिन कौन से नंबर का साइन? ग्रेटर नंबर का साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। 3 जैसे का वैसा, 6 भी एज इट इज। देखिए आप लोग को क्या मिला? राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स मिला है, मिला है, ठीक है। इट मीन्स कि आपकी x और y की वैल्यू क्या है? करेक्ट है। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यह मैं सिर्फ आपको चेक करने के लिए बता रही हूँ, सिर्फ यही चेक करना था आप लोग को। ओके बच्चों, सबको अच्छे से समझ में आया? ओके, अब इसी के ऊपर बेस्ड आप लोग को क्या करना है? कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, तो फिर ये आप लोग को असाइनमेंट सॉल्व करना है, ठीक है। सेम उसी तरह से जो अभी हमने समझा है। तो देखिए फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप लोग का सॉल्व हो जाना चाहिए। 2 मैट्रिक्स गिवन है, दोनों मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे? समय पहले एडिशन करेंगे, ठीक है। एडिशन होने के बाद में आपको 2/2 इस तरह का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ, और फिर क्या करोगे? ये पूरे ही प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है? यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से सॉल्व करना है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज करते हुए क्या करोगे? ए के साथ में उसी पोजीशन का जो नंबर आएगा वह ए की वैल्यू रहेंगी, तो वो चेक करना, ठीक है। यहाँ आंसर लिखे हुए हैं। सेम वही कंसेप्ट सेकेंड वाले इसमें भी करोगे, ठीक है। प्लस कर लोगे और फिर यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। थर्ड इसमें भी सेम वही कंसेप्ट जो अभी हमने एग्जाम्पल किया, उसी तरह का एग्जाम्पल है ये वाला, सिर्फ नंबर्स चेंज करके आपको दिए गए हैं। ओके, अब फोर्थ में आइए, ठीक है। अब फोर्थ में देखिए क्या है? 2 और फिर कर्ली ब्रैकेट है। तो सब में पहले क्या करना? कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो दोनों मैट्रिक्स है उनका क्या कर लोगे आप? एडिशन कर लोगे। समझ में आया? एडिशन कर लेना तो आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रहने देना मैट्रिक्स को, कर्ली ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा रहेगा उसे लिखा रहने देना। अब क्या करना? जो मैट्रिक्स मिल जाएगा उसे क्या करोगे आप? 2 से उस मैट्रिक्स के अंदर के पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है ना। मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई नंबर लिखा हुआ रहता है तो हम मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो वह करना और इक्वल टू क्या करना? फिर ये मैट्रिक्स जैसे का वैसा लिखा रहेगा। फिर दोनों को फिर से क्या करोगे? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू लिख लेना। यहां पर तो डायरेक्टली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2/2 का मैट्रिक्स, 2/2 का मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टेप में ही क्या कर लूंगी? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करूंगी। ये वाले नंबर को ये नंबर से कंपेयर करना। 5 का तो 5 ही लिखा है, सेकेंड रो में 6 का 6 ही लिखा है, ये नंबर को ये नंबर से कंपेयर करना। ओके, तो आपको क्या मिल जाएंगे? 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। ओके, 2 इक्वेशन मिल जाएंगे और आप सभी बच्चों को क्या यूज करना आता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना बच्चों, ठीक है। तो आपको वहां पर साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज करते हुए क्या करना है? ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर नहीं आता साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज करना तो अभी हमने रिसेंटली डिटर्मिनेंट मेथड से भी क्या किया है? वैल्यूज फाइंड करना सीखा है। अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस दिए हुए रहते हैं तो हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है तो 2/2 डिटर्मिनेंट वाला जो हमारा टॉपिक है उसका वीडियो आप देखकर क्या कर सकते हैं? वैसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये असाइनमेंट आपको सभी को सॉल्व करना है। आने वाले टॉपिक में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये न्यू कंसेप्ट देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरह से किया जाता है यह सीखेंगे। अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखा है, अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरह से करते हैं यह सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।